इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम जो किसान यहाँ खड़े हैं जी, वो चुटाला गांव के निवासी हैं। और ये जो आप मिट्टी डाली हुई देख रहे हो, ये हाईवे निकल रहा है NH 754 के भारतमाला सड़क परियोजना, जो अमृतसर से जामनगर गुजरात तक जाएगी। यह हाईवे 230 फुट इसकी चौड़ाई है और 10 फुट ये इसकी हाइट पर बनेगा, ये 10 फुट की। तो हमारे को प्रॉब्लम ये आ रही है जी, जो खेतों के लिए सिंचाई के खाड़ है और जो नहर है या जो रास्ते है जी, तो विभाग ने मिट्टी डाल रखी है, वो खाले उस मिट्टी से सट गए जी। कानूनन ये होता है भी, जो सिंचाई विभाग है उनका ये फ़र्ज़ बनता है, DC साहब का भी, पहले खाड़ और पुड़िया उसका निर्माण करवाकर फिर ये मिट्टी डाल सकते हैं। लेकिन इन्होंने बिल्कुल उल्ट किया। हमने बार बार DC साहब को शिकायत दी। अब भी हम 2 रोज़ पहले DC साहब से मिले तो DC साहब ने कहा आप आर्बिट्रेटर नियुक्त कर लीजिए। अब जो DC साहब के अधीन जो समस्याएं हल हो सकती है, उसके लिए अगर आर्बिट्रेटर करेंगे तो सरकार ने DC की पोस्ट ही क्यों बनाई है? अपने चौटाला गांव अकेले के साथ भेदभाव करके और अकेले चौटाला गांव का कलेक्ट्रेट घटाया गया है। बाकी जैसे अबूकशहर, आसाखेड़ा और तेजाखेड़ा अन्य गांव का जैसे 15-16 लाख रुपए था, वो उतना ही छोड़ दिया। और अधिकारियों ने जैसे जिस टाइम ये सर्वे हुआ उस टाइम बड़े अधिकारियों के साथ NHFI वालों ने मिलीभगत करके और इसका जो कलेक्ट्रेट कटवा दिया, जिसका खामियाजा अकेले चौटाला गांव को भुगतना पड़ रहा है। हमारा लगातार 2 साल से आंदोलन चल रहा है राजस्थान में। यहाँ भी हमने प्रदर्शन किया था। जैसे ये पहले अवार्ड इसका जारी हुआ था, सरकार की मंशा है किसान को बांटने की। जिस प्रकार सरकार ने अभी 3-4 भागों में अवार्ड जारी किया है, पहले इनका कर दिया, इसमें 40 किसान हैं, उसके बाद में बीच में छोड़ दिया, आगे अब अवार्ड जारी किया है। इस संबंध में हम कलेक्टर साहब से मिले थे, रास्ते के सवाल को लेकर, खाड़ के सवाल को लेकर, किसान की ढाणी है, मकान है, इन सभी सवालों पर हम कलेक्टर साहब से चर्चा करना चाहते थे। लेकिन जैसे इस हाईवे का सवाल आया, कलेक्टर साहब एकदम भड़क गए। कलेक्टर साहब ने कहा आर्बिट्रेटर नियुक्त करो, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। आप कोर्ट में चले गए। अरे आप ज़िले के मालिक हो, किसान की जो ये छोटी छोटी समस्या हैं, इसका आप माध्यम हो सरकार और किसान के बीच बात करने का। अगर आप बात नहीं करोगे, आप हमारी समस्या को हल नहीं करवाओगे तो कौन करवाएगा? और किसान को हमारी मुख्य मांगे हैं ये बाज़ार भाव से 4 गुना मुआवजे की। 2013 का जो अधिनियम, जो कानून में इसमें संशोधन हुआ था 1956 के एक्ट में भी, बाज़ार भाव से 4 गुना हम मुआवजा लेंगे और सरकार दे रही है DLC रेट के हिसाब से। हम बाज़ार भाव से 4 गुना, हमारी ये मुख्य मांग है। खाड़ की है, किसान के अगर 10 एकड़ ज़मीन है, उसके बीच में से ये रोड निकल रही है, उसकी अगर 3-3 एकड़ ज़मीन बच गई तो उसको कोई रास्ता नहीं दे रहे, उसको खाड़ नहीं दे रहे, और पड़ोसी उसको देगा क्यों? और अगर वो खरीदेगा उसकी ज़मीन तो आधे रेट में जाएगी। कुल मिलाकर बात ये है, किसानों को बहुत भारी नुकसान है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं जाने वाला, केंद्र सरकार का पैसा है। हमारा सरकार से अभी तक तो है ये निवेदन कि आप बाज़ार भाव से 4 गुना किसानों को मुआवजा दो। हमारी तमाम जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को आप सुनो, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई करेंगे और किसी भी सूरत में NHI को यहाँ खेतों में नहीं घुसने देंगे, किसान को उजड़ने नहीं देंगे। धन्यवाद। तो समस्त किसान जो यहाँ, इनकी सभी की ज़मीनें आ रही हैं। और एक और समस्या है जी, जो ये बिल्कुल बीच से निकल रहा है। एक किसान के 10 एकड़ ज़मीन है, उसके बीच से निकला तो उसकी 4 भागों में ज़मीन बंट गई जी। अगर किसी की ढाणी है, मेरी खुद की ढाणी है जी, मेरी एक तरफ 2 एकड़ ज़मीन रह गई और दूसरी तरफ मेरी 10 एकड़ ज़मीन रह गई जी। अब जिस तरफ मेरी 2 एकड़ ज़मीन है, हम 4 भाइयों का साझा रकबा है जी, उसको ये रास्ता नहीं दे रहे तो हम मकान बनाएंगे कहाँ जी? अब ये तो कह रहे हैं भी आप ढाणी खाली करो, मकान खाली करो, तो हम जाएंगे कहाँ जी? सरकार पहले ये तो सुनिश्चित करे भी आप मेरे उस खेत को रास्ता तो दीजिए। जिस खेत को मेरे रास्ता था उसमें मेरे बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, उसमें वाटर सप्लाई की पानी जा रहा है, सिंचाई का पानी जा रहा है, तो उससे लोगों को वंचित कर रहे हैं, मुझे भी वंचित कर रहे हैं, सभी
किसान इससे बड़े परेशान हैं। हम आपके सड़कनामा के माध्यम से सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं भी सरकार हमारी इस बात की ओर ध्यान दे।